प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की यात्रा। देखिए, यहाँ मन का अभिप्राय है हमारे सूक्ष्म शरीर से। देखिए, हमारे आपके तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है। तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर फिर नई योनि में जन्म लेते, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख तरह के स्थूल शरीर बताए गए, यानी 84 लाख तरह की योनियां हैं। मनुष्य से नीचे की भी योनि है और मनुष्य से ऊपर की भी योनि है, लेकिन नीचे की और ऊपर की दोनों ही योनियों को भोग योनियां कहा जाए, जबकि मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया और साधना योनि भी कहा गया। कर्म योनि का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म सकाम भाव से करता है, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से जितने भी कर्म करता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, क्योंकि अक्सर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ जब भोगों में लिप्त हो जाता है, तो भोगों में लिप्त रहता रहता कब उसमें प्रमाद आने लगता है, यानी मनुष्य को भोगों को भोगने की आदत ही मनुष्य को पाप कर्मों में धकेल देती है और मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अपराध करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है। कि हम सभी मनुष्यों के जो स्थूल शरीर हैं, वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इसीलिए ये जितने भी भोग विषय हैं, ये भोग विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। ये भी इन्हीं जो पांच स्थूल भूत है, इन्हीं के ही सूक्ष्म कारण है। यही हमारे विषय है, यानी कि हमारा स्थूल शरीर तो सहज ही इन भोगों की ओर आकर्षित हो ही जाता है। लेकिन परमात्मा ने हमारा एक सूक्ष्म शरीर बनाया है और एक कारण शरीर बनाया है। सूक्ष्म शरीर में हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके कारण ये सुख भोगता है मन, और 5 कर्मेंद्रियां होती है। इन सुखों की प्राप्ति के लिए ये कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। कर्म तो हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां करती हैं, जिनको स्थूल शरीर की इंद्रियां कहो या गोलक कहा गया है, जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर में इनकी सूक्ष्म शक्तियां रहती हैं। यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ये विषयों के सुख, या इनको प्राण भी कहा जाता है, और एक मन और बुद्धि। देखिए, मन परमात्मा ने जो हमारा मूल रूप से जो हमें दिया था, वो तो सात्विक था, यानी कि वो ज्ञान में स्थिति में ही रहता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन भोगों में लिप्त रहता है, यानी कि जब मन बुद्धि की अनुसार अपने आप को नहीं चलाता, तो फिर मन इन स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा इन भोग विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। यानी कि जो मन मूल रूप में सतोगुणी था, वो अब रजोगुणी बन जाता है, और इन्हीं भोगों के कारण ही कब वो तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसीलिए शास्त्रों में इस मन को बहुत ही चंचल या हठीला या मन चला भी कहा जाता है, क्योंकि ये मन हमारा ज्ञानेंद्रियों को भी शक्ति देता है और कर्मेंद्रियों को भी शक्ति देता है। इसीलिए इन मन को एक 11वीं इंद्रिय भी कह दिया जाता है, या प्रधान इंद्रिय भी कह दिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में इस मन के भी ऊपर एक बुद्धि तत्व है। देखिए, बुद्धि द्वारा सही गलत की पहचान होती है, यानी कि बुद्धि में ज्ञान की स्थिति बनी रहती है, और मन में उतना ज्ञान होता नहीं है। मन में तो देखिए एक भोगों के प्रति आकर्षण सहज ही होता है, क्योंकि मनुष्य का मन जब सत्संग में लगता है, तो फिर मनुष्य का मन अपनी मूल स्थिति में रहता है। लेकिन जब जो इंद्रियों के साथ वो भोगों की गलियों में चला जाता है, तो फिर वो बुद्धि की जो आज्ञा होती है या निर्देश होते हैं, वो उनका भी उल्लंघन कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में मन को ही मोक्ष का कारण कहा गया है और मन को ही बंधन का कारण भी कहा गया है।
यानी मन अगर भोगों में लिप्त हो जाता है तो फिर ये बंधन का कारण, बंधन क्या है? देखिए, कभी मनुष्य योनि में, कभी मनुष्य से ऊपर की योनियों में, कभी मनुष्य से नीचे की योनियों में जो जन्म मरण होता रहता है, ये बंधन ही है। और मोक्ष की प्राप्ति, जब मनुष्य सत्संग में अधिक रुचि रखता है, सतोगुनी अवस्था में अपने आप को रखता है, रजोगुण केवल मर्यादा में रखता है और तमोगुण में जाता ही नहीं है, यानी कि तमोगुण जो मल रूप में होता है उसको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करता, यानी कि वो आध्यात्मिक उन्नति में बुद्धि के साथ अपनी यात्रा करनी शुरू कर देता है। यानी कि इस यात्रा को आप आध्यात्मिक यात्रा का भी नाम दे सकते हैं। यानी कि मनुष्य जोनि, जो कि एक कर्म जोनि भी है और एक साधना जोनि भी है। यानी कि मनुष्य जोनि में ही मन जब हमारा परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तो मन का फिर सहज ही इन 5 विषयों के प्रति एक वैराग्य आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे परमात्मा की ओर ये बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये वैराग्य और अधिक गहरा होता जाता है। यानी कि परमात्मा की ओर मन की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन यही मन जब बुद्धि की लगाम छुड़वा लेता है, यानी कि ये भोगों की ओर आकर्षित होने लगता है, तो फिर ये मन परमात्मा के विमुख हो जाता है और भोगों के सम्मुख हो जाता है। फिर ये कब तमोगुण में गिर जाता है, तो फिर मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता और मनुष्य के जीवन में तामसी वृत्तियां कहो या कारण शरीर में फिर हमारे बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं, क्योंकि वृत्तियों द्वारा हमारे कर्म होते हैं और वृत्तियां जैसी जैसी बनती हैं, फिर वैसे वैसे हमारे कार्य शरीर में संस्कार बनने लगते हैं और कारण शरीर में ही फिर हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और जब ये पुण्य कर्मों की अपेक्षा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। देखिए, मनुष्य की जोनि तो तभी प्राप्त होती है जब हमारे कारण शरीर में कर्माशय की स्थिति पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी की स्थिति होती है। और जैसे ही पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर मनुष्य को क्रमशः उतनी ही नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर उन नीचे की जोनियों में जैसे जैसे उसके पाप कर्मों का नाश होता है, फिर वैसे एक ऐसी स्थिति आती है जब पाप कर्म पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, तो ऐसी स्थिति में जो मन के अंदर कहो या कारण शरीर में जो हमारे बुरे संस्कार बने होते हैं, उनका क्षय नहीं होता। वो तो यथा स्थिति में जो पिछले मनुष्य योनि में जैसी संस्कारों की स्थिति होती है, वो यथा स्थिति बनी ही रहती है। और ये बुरे संस्कार केवल और केवल सत्संग करने से ही समाप्त होते हैं या शिथिल होने लगते हैं और अंततः दग्ध बीज होते हैं। यानी कि मिले हुए मनुष्य जीवन में हमें इस मन चले मन को या अठीले मन को या चंचल मन को बुद्धि की लगाम से जबरदस्ती करते हुए इसे सत्संग में लाना ही होगा। तभी ये भोगों की गलियों से आवारागर्दी करना बंद करेगा। और आरंभ में देखिए, सभी मनुष्यों का मन बेमन से ही सत्संग करता है। फिर जैसे जैसे इसको सत्संग का अभ्यास होने लगता है, इसके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, फिर वैसे वैसे ये मन सत्संग में टिकने लगता है। और जैसे जैसे मन सत्संग में टिकता जाता है, तो वैसे वैसे भोगों से वैराग्य का अनुपात भी बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे वैराग्य होता है और उतने उतने अनुपात में ही फिर परमात्मा से प्रीति होने लगती है। और परमात्मा से प्रीति होना ही हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। यानी मनुष्य जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मनुष्य की मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। वो सुरक्षित आध्यात्मिक उन्नति उसको पुनः अगले मनुष्य योनि में पुनः बिना किसी मेहनत के या बिना किसी अन्य पुरुषार्थ के सहज ही प्राप्त हो जाती है।
और यदि मन सत्संग नहीं करता तो ये भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से इसे रोका नहीं जा सकता। प्रारंभ में भले ही मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ इन भोग विषयों के लिए धर्मानुसार कर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य प्रमाद में आने लगता है, इन भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर उसके जीवन में कब छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे तमोगुणी वृत्तियां जन्म ले लेती हैं और मनुष्य को पता ही नहीं चलता और मनुष्य फिर तमोगुण में रहता हुआ पाप कर्म करने लगता है और फिर मन की यात्रा अधोगति की ओर जाने लगती है, यानी कि उसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। इसीलिए इस मन को संवारने के लिए या इसको सुधारने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म कांड बनाए, अर्थात विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां व्रत त्योहार इसीलिए बनाए ताकि मनुष्य इन कर्म कांडों में अगर बेमन से भी करता है तो फिर वो मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ डूबता नहीं है, अर्थात वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। यानी कि इस मन को अगर सत्संग में नहीं लगाया जाता तो इस चंचल मन को भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाइए, ताकि हमारा मन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के इर्द गिर्द ही रहे, ताकि हम भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बच जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या आपका कोई सुझाव हो या आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने आपत्ति या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई प्रश्न हो तो आप उसको लिख सकते हो। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सुधार आने लगा हो, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं और परमात्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश में नहाना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।